FIA तक डकी भाई नहीं पहुंचे, कोई उस पर एक्शन लिया गया? कंप्लेंट करेंगे। कितने टाइम के अंदर अंदर ये मसला सॉर्ट आउट हो सकता है? डिपेंड करता है। डीप फेक वीडियो से रिलेटेड आपके पास कितने केसेस आए? नंगी तस्वीरें या वीडियोस। डीप फेक वीडियो इतना ही आसान हो गया है? जी पाकिस्तान में नहीं। मैं साइबर क्राइम में जाके कंप्लेन दर्ज करना चाहती हूँ। डकी भाई की बीवी अरूब जतोई की डीप फेक वीडियो के हवाले से क्या डकी भाई ने अब तक FIA में कंप्लेंट कर दी? FIA ने डकी भाई को क्या रिस्पॉन्ड दिया? और ऐसी वीडियोस शेयर करने वालों को भी क्या सजा मिल सकती है? डीप फेक वीडियोस किसी की वायरल हो जाए तो उसको ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? ये तमाम सवालात मैंने डिप्टी डायरेक्टर ऑफ FIA आसिफ इकबाल चौधरी से पूछे। जवाबात जानने के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। डीप फेक वीडियो जो है वो क्या इतना ही आसान हो गया है AI की वजह से कि हम पाकिस्तान में बहुत इजीली डीप फेक वीडियोस बना सकते हैं? जी पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में ये इसने जैसे जैसे टाइम पास होना है इसने मज़ीद इजी होते जाना है। अच्छा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपने सुना होगा कि कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट है कि जिस पे रोबोटिक टेक्नोलॉजी है और बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं। एक टाइम था कि आप जाते थे, दरवाज़ा खुल जाता था खुद ब खुद और लोग हैरान होते थे कि किस जिन ने खोला है। तो ये वहाँ से चलते चलते अब इस स्टेज पे ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ले आई है आपको कि आप किसी की भी वीडियो उसकी आवाज़ में उस तरह से बना देते हैं कि वो लगता है कि वो बिल्कुल रियल वीडियो है। अब ये जो स्पेसिफिकली आप बात कर रही हैं कि ये किसी यूट्यूब के कोई हैं, अच्छा उनका डकी भाई जिनका नाम मैंने भी सुना हुआ है और अच्छी वीडियोस उनकी काफ़ी लंबे चौड़े फॉलोअर्स हैं। अब इशू ये है कि वो उन्होंने तो आके बता दिया और आपने इंट्रो में बात की कि जी उनकी डीप फेक वीडियो जो है वो बनी है। अच्छा आप भी मान गए, लोग भी मान गए कि डीप फेक वीडियो, और हमें डीप फेक को जानना है आज कि डीप फेक क्या होता है। अगर कोई ऐसा बंदा होता कि जो नाउन पर्सनैलिटी ना होता या नाउन पर्सनैलिटी होता लेकिन वो उसकी आवाज़ सोशल मीडिया पे इतनी स्ट्रांग ना होती कि स्ट्रेट अवे वो बताए और हम मान जाएं कि जी डीप फेक है या ओरिजिनल वीडियो है, तो उस बंदे बेचारे का या उस खातून का क्या हशर होगा कि जिसकी सोशल मीडिया पे आवाज़ नहीं है, वो तो बता भी नहीं सकेगी कि डीप फेक है या कौन सी वीडियो। तो इसके हवाले से पाकिस्तान में ऑलरेडी कानून मौजूद है और ये टेक्नोलॉजी अभी हमें ये जहन में रखना है कि हमने इस टेक्नोलॉजी के साथ जीना है, इसको साथ लेके चलना है। टेक्नोलॉजी गलत नहीं होती, हम इस चीज़ पे मतलब डीप फेक वीडियोस के हवाले से हम कंप्यूटर को या ये टेक्नोलॉजी को या इन चीज़ों को हम बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं। अगर कोई बगैर आपके कंसेंट के आपकी वीडियो बना के वायरल भी कर रहा है, कौन सा लॉ जो है इम्प्लीमेंट होता है, कौन सा कानून उस मुलजिम को हम पकड़ कैसे सकते हैं, उस तक पहुंच कैसे सकते हैं? कोई भी शख्स जो है वो इंटरनेट का जो यूज़र है वो कहीं से भी दुनिया में बैठ के बात कर रहा है, वो आइडेंटिफाई हो सकता है। ये डकी भाई का जो इशू है इन वीडियोस को लेके अगर देखा जाए तो हमारा सेक्शन 21 है, वो है साइबर क्राइम एक्ट का ऑफेंसेस अगेंस्ट मॉडेस्टी ऑफ अ नेचुरल पर्सन। उसकी 5 साल तक की सज़ा है और 5 से 7 साल तक की सज़ा है उसकी। अगर उसमें आप ये देखिए ना कि वो तो एक उनकी वाइफ हैं और मतलब वो 18 साल से बड़ी हैं, अगर माइनर की कोई बना दे इस तरह की वीडियो तो उसकी लाइफ इम्प्रिजनमेंट है पाकिस्तान के अंदर। इसमें अगर बंदा आइडेंटिफाई हो गया, एक तो वो बेल आउट नहीं होता, उसकी सजा जो है वो उसको अदालतें जमानत नहीं देती। अच्छा। दूसरी चीज ये है कि इसमें ये इतना सीरियस ऑफेंस समझा जाता है पाकिस्तान के अंदर कि ये उन्हीं को पता है कि जो पकड़वाते हैं या पकड़ा जाता है, जो ऑफेंडर होता है जो पकड़ा जाता है। तो इसलिए इसको मैं बल्कि उनको इनकरेज करूंगा, ये जिनकी भी फैमिली की बनी है उनको, कि साइबर क्राइम में ज़रूर कंप्लेंट करें और बंदा आइडेंटिफाई साइबर क्राइम विंग के साथ मिल के करें वो, क्योंकि कुछ सोर्सेज इधर हैं, कुछ उनके अपने हैं, तो वो बेहतर हो जाएगा। और उस बंदे को ऑब्वियसली हमारे मुआशरे के हिसाब से उसको लाना चाहिए सामने के इस बंदे ने बनाई है और उसको सज़ा उसको होनी चाहिए, उसको कटहरे में लाना ज़रूरी है।
ये हमारे मुआशरे के लिए बड़ा ज़रूरी है। मुझे ये बताएं कि आपने ये तो बताया कि इस पे जो है एक्ट 21 जो है हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो अगर इसमें अगर लेट्स सपोज अगर मेरी वीडियो है, ठीक है, और मैं साइबर क्राइम में जाके कंप्लेन दर्ज करना चाहती हूँ, तो आप मुझे उसका वे बता दें कि मैं ऑनलाइन जाऊँगी, मैं किसी ऑफिस में जाऊँगी, मैं कोई एप्लीकेशन लिख के जाऊँगी, कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाऊँगी, कि हर इंसान के लिए, बेशक वो पढ़ा लिखा इंसान है, बेशक कोई लेमैन है, उसके लिए साइबर तक अप्रोच करना इतना आसान हो जाए इस वीडियो के बाद। इन पर्सन जाया जा सकता है। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरांवाला और रावलपिंडी, ये पंजाब में ऑफिसेज हैं साइबर क्राइम विंग के। इस्लामाबाद में है, गिलगित बल्तिस्तान में है, और उसके अलावा हैदराबाद, सखर और कराची में है, गवादर और क्वेटा में है, पिशावर है, डेरा इस्माइल खान है, एबटाबाद है। ये सारी जगह पे साइबर क्राइम विंग के जो हैं वो ऑफिसेज मौजूद हैं। खुद जाके कंप्लेंट की जा सकती है, और वहाँ पे कोई यानी विक्टिम ब्लेमिंग नहीं होती। ये मैं इंश्योर करना चाहता हूँ। फीमेल्स इसलिए नहीं जाती कि उल्टे सीधे सवाल पूछे जाएंगे। कभी कोई ऑफिसर उल्टा सीधा सवाल ये नहीं पूछेगा कि आपने किया क्यों। ये तो डी फेक की बात हम कर रहे हैं। अगर रियल में भी बन जाती है तो ज़रूर जाना चाहिए। हंड्रेड्स ऑफ फीमेल्स हैं जो रोज की बुनियाद पे आती हैं और उनके लोग पकड़े जाते हैं। दूसरा, हेल्प डेस्क HELP@nr3c.gov.pk, ये ईमेल एड्रेस है। इस पे ईमेल करके भी कंप्लेंट की जा सकती है, ठीक है। लेकिन उसका होता ये कि आइडेंटिटी अपनी आपको देनी पड़ेगी, इदारे को देनी पड़ती है, इदारा आगे डिस्क्लोज नहीं करता, ठीक है। और complaint.fia.gov.pk ये पोर्टल है, इस पे घर बैठ के वैसे ही पोर्टल खोल के भी कंप्लेंट की जा सकती है। लेकिन अगर आपका मामला ये 21 सेक्शन का है तो मैं इनकरेज करूंगा कि आप खुद जाके कंप्लेंट करें, ताकि उसको जितना जल्दी आप जाएंगे, अगर आप खुद जाएंगे तो उसको प्रायोरिटी में ऊपर रख लिया जाता है। अब ये है कि आपके पास इस तरह के सॉफ्टवेयर और मशीन्स मौजूद हैं साइबर क्राइम विंग के पास, के जिससे वो बता देती हैं कि कहाँ पे पैच लगा, कहाँ पे ये वीडियो जो है वो फॉर्ज की गई। तो इसलिए फॉर्ज और ओरिजिनल वीडियो का पता चल जाता है। अभी तक क्या वहां तक हमारे साइबर तक डकी भाई नहीं पहुंचे, FIA तक नहीं पहुंचे, उन्होंने अभी तक इस चीज को वहां पे कंप्लेन नहीं करवाया? ये तो उनसे पूछा जा सकता है। लेकिन ये है कि अगर साइबर क्राइम विंग के, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि साइबर क्राइम विंग के पास अगर वो जाएंगे तो एक तो ये वीडियो ये सर्टिफाइड हो जाएगा कि ये फेक है या ये जो है वो बनाई गई है या ओरिजिनल वीडियो है। अगर डकी या उनकी वाइफ या उनकी फैमिली में से कोई भी साइबर क्राइम में आकर रिपोर्ट करते हैं, कंप्लेन करते हैं, तो कितने टाइम के अंदर अंदर ये मसला सॉर्ट आउट हो सकता है? देखिए जी, डिपेंड करता है। ये एक दिन में भी हो सकता है और इसको कुछ दिन लग भी सकते हैं। अगर आपको वो एविडेंस के हिसाब से, उस पोस्ट के हिसाब से, या किस सोशल मीडिया पे वो पहली दफ़ा लगाई गई या आगे से आगे वायरल हो रही है, तो ये विद इन अ डे भी हो सकता है, कुछ दिन इसको लग भी सकते हैं, क्योंकि आपने कोऑर्डिनेट करना होता है उस सोशल मीडिया के साथ। राउंड अबाउट 100 चैनल्स ने अगर उस वीडियो को पोस्ट कर दिया है, तो क्या कोई ऐसी पॉलिसी या क्या कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है कि उन मीडियम्स से भी रिमूव करवाई जा सके? देखिए, ये PTA का मैंडेट होता है, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी का, और बहुत सारा मटेरियल जो है वो आपका जो इस्लाम के ख़िलाफ़ या किसी भी मज़हब के ख़िलाफ़ या एंटी स्टेट, वो उसको ब्लॉक किया गया। बहुत सारी जो हैं वो वेबसाइट्स जो ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट जिसके ऊपर अवेलेबल था, वीडियोस थी, वो पहले खुलती थी, आज पाकिस्तान के अंदर वो बैंड है, तो इसलिए इसको ब्लॉक किया जा सकता है। लेकिन मैं एक चीज़ बता दूं, सोशल मीडिया के ऊपर ये इस तरह की चीज़ है कि अगर कोई इस तरह का कंटेंट निकल जाता है तो ब्लॉक कहाँ से उसको आप ऑब्वियसली आप उसको सर्च करोगे, आप उसको ढूंढोगे, आप कोई ना कोई की उसके ऊपर वो लगाओगे, कीवर्ड्स लगाओगे, कहीं ना कहीं ये चीज़ रह जाती है। अगर आप ये सोचे ना कि यार ये कहीं मेरी फैमिली की भी हो सकती है, तो मैं कहाँ जाऊँगा फिर अगर खुदा ना खास्ता ऐसा हो जाएगा। क्या इस केस से पहले पाकिस्तान के अंदर डीप फेक वीडियो से रिलेटेड आपके पास कितने केसेस आए और कितनों को सॉर्ट आउट किया गया? देखिए जी, बहुत सारे केसेस टाइम टू टाइम चलते रहते हैं। अब ये जो डीप फेक का मामला आ रहा है, ये हमारे जैसे मुआशरे के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसको बनाने वाला तो मुल्जिम है ही, इसको शेयर करने वाला भी मुल्जिम है। बिल्कुल। डिफरेंट यूट्यूबर्स जिन्हें फॉर द व्यूअरशिप उन्होंने उस क्लिप को शेयर भी किया है, और उन्होंने बेशक अपनी तरफ से एक एक्सप्लेनर वीडियो बनाई कि भाई इस वीडियो में ये हो रहा है, ये एक फेक वीडियो है, AI के मदद से बनाए, तो क्या वो भी सारे पकड़ में आ जाएंगे? देखिए, ये बड़ा अजीब सा ट्रेंड है पाकिस्तान के अंदर के यूट्यूबर्स जो हैं वो उठा के और उसको पूरा उसको इशू बनाना शुरू कर देते हैं
इसमें एक चीज है कि जिस बंदे ने उस वीडियो को ब्लर करके चलाया उसकी तो बचत हो सकती है, अगर उसको एज इट इज किसी ने उसी फॉर्म में लगा दिया है तो वो आंसरेबल होगा, एज पर लॉ मैं बता रहा हूँ आपको। वो आंसरेबल है यानी? जी बिल्कुल। ठीक है। तो जैसे डकी भाई ने एक ऐलान किया है कि जो भी उस मुलजिम को पकड़ेगा या जो भी मुझे उसके स्क्रीनशॉट्स और वो सारी चीज़ें देगा तो उसको मैं 1 मिलियन यानी 10 लाख खुद अपने हाथ से दूंगा, क्योंकि मुझे बस अपनी बीवी को इंसाफ दिलवाना है। उसकी फेक वीडियो वायरल हुई है, तो अभी तक क्या साइबर की तरफ से कोई उस पर एक्शन लिया गया? देखिए, साइबर तब एक्शन लेगा जब वो साइबर को कंप्लेंट करेंगे। इस तरह तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज होते हैं, कुछ फेक न्यूज़ चल रही होती हैं, कुछ इस तरह के आपको बाद में पता चलता है कि वो मामलात फेक थे, बड़ी उस पर व्यूअरशिप भी आ रही होती है। अनटिल अनलेस कोई इंडिविजुअल, जैसे मैंने आपको कानून की डेफिनेशन बता दी है कि ऑफेंसेस अगेंस्ट मॉडेस्टी ऑफ अ नेचुरल पर्सन। नेचुरल पर्सन वो होता है जो विक्टिम होता है, जो कंप्लेनेंट होता है। आपको कंप्लेंट करनी है और उसके बाद एफआईए ऑब्वियसली जो एज पर लॉ कार्रवाई होगी वो करेंगे। अब इस डकी भाई के मामले में तो वो उन्होंने आके बात भी की कि मुझे एतराज़ है और मैं 10 लाख का उन्होंने इनाम अपनी तरफ से ये बात की है, लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि कोई एक ऐसा चांस हो कि कोई किसी को एतराज ही ना हो। पुराने टाइम पे आपके एक्ट्रेसेस और एक्टर्स की, कोई और लोगों की, इंडिविजुअल्स की इस तरह की ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट वायरल हुआ, लेकिन उन्होंने आके कंप्लेंट नहीं की। उन्होंने कहा जी हमने अल्लाह पे छोड़ दिया मामला, तो वो जाहिर है फिर एफआईए तो तब एक्शन लेगा जब वो आके कंप्लेंट करेंगे। लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि जैसे आप भी मतलब सोशल मीडिया पे माशाल्लाह वीडियोस और पिक्चर्स वो सब कुछ हैं, हम जर्नलिस्ट, हम एंकर्स, न्यूज़ होस्ट, एक्टर, एक्ट्रेसेस, उन सब की वीडियोस, पिक्चर्स सोशल मीडिया पे फॉर पब्लिक होती हैं, तो हम लोग अपने आप की प्रोटेक्शन के लिए क्या कर सकते हैं? देखिए, हमने एक चीज़ जहन में रखनी है जी, इसी इंसिडेंट को सामने रख के हम सोचें, अगर ये वीडियो जेन्युइन होती, डकी भाई की ये बॉडी लैंग्वेज ना होती, उसकी वाइफ कभी साथ में, मतलब उनकी बॉडी लैंग्वेज बता देती कि ये झूठ बोल रहा है। बिल्कुल ऐसा, तो रो रही थी इवन। अब ये फेक थी, डैमेज तो हुआ लेकिन वो डैमेज नहीं हुआ। हमें ये ख्याल करना है कि हमारा इस तरह का कंटेंट जो ऑब्जेक्शनेबल है, सीधी सीधी अब तो टीवी पे बैठ के मैं कहना शुरू हो गया हूं कि नंगी तस्वीरें या वीडियोस, वो कोशिश करनी है कि आप ना बनाएं, ना शेयर करें। ये बच्चों के लिए, फीमेल्स के लिए, इवन आपकी बड़ी एज के लोग भी कर रहे हैं ये। और जब वो चीज़ वायरल होती है ना, तो इंसान तो बिल्कुल ही वो उसके आगे सुसाइड तक की कोशिश की। ऐसे लोग हैं हमारे यहाँ पे। पाकिस्तान के अंदर आपने सोशल मीडिया के क्राइम को कम करना है तो आपको एज अ सब्जेक्ट पढ़ाना पड़ेगा और साइबर क्राइम विंग को बहुत सख्ती से इस पे काम करना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसा है। आप इस वीडियो के लास्ट पे कोई मैसेज देना चाहते हैं ऑडियंस को या साइबर टीम को भी, तो प्लीज दे। मैं बिल्कुल ये कहूँगा कि अगर इस तरह का इंसिडेंट किसी के साथ हो जाता है, दो चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। एक तो उसकी फोरेंसिक रिपोर्ट हासिल करें, साइबर क्राइम विंग को कंप्लेंट करें, उस बंदे को आइडेंटिफाई करके उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जो कानूनी कार्रवाई मुमकिन होती है। दूसरा ये कि उस कंटेंट को अगर आप समझते हैं कि वो कंटेंट जेन्युइन नहीं है तो उसकी फोरेंसिक करवाएं, डिजिटल फोरेंसिक्स, और उसका सर्टिफाइड वो चीज़ आपके पास मौजूद हो कि ये डीप फेक है, ये फेक वीडियो, ये ओरिजिनल नहीं है।